जैसे मैंने आपको बताया, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन देखने वाले हैं। इसमें 3 प्रकार के ग्राफ हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस वीडियो में मैं पहला वाला ग्राफ यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, किस तरीके से हम लीनियर मोशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ ए बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट्स मोशन इज इन वन डायमेंशन एंड इट इज़ कॉल्ड लीनियर और रेक्टिलियन मोशन। अगर कोई भी बॉडी आपकी सीधे रास्ते में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, या मोशन इन वन डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो सीधे रास्ते में अगर कोई भी चीज़ जा रही है, स्ट्रेट पाथ में जा रही है, तो वो लीनियर मोशन कहलाता है या मोशन इन वन डायमेंशन कहलाता है। इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। A linear motion can be well studied and analyzed with the help of following graph। 3 ग्राफ से हम इसको स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आज हम पहला वाला जो ग्राफ है उसको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। नोट, फॉर मोशन इन वन डायरेक्शन in a straight line, if the body does not return, that is it does not move in the opposite direction, then distance time and displacement time graph are same। सपोज करो कोई भी बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, और ये वापस लौट के अपनी जगह पे नहीं आई, ठीक है, ये सिर्फ सीधी 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 चलती आई। तो जब अगर सीधे सीधे चलता गया तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस आपका होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों बराबर होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप टोटल लेंथ को काउंट करोगे और जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वही आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आएगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपकी जाती है स्ट्रेट मोशन में और फिर लौट के आती है सेम उसी पॉइंट में, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, सपोज करो ये x मीटर गई और x मीटर भी वापस आई, तो डिस्टेंस तो टोटल हो जाएगा आपका x प्लस एक्स, राइट, यानी कि 2x हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाता है, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने ये यही बोला है, फॉर मोशन इन वन डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न, दैट इज इट डज नॉट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन डिस्टेंस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आर सेम। अगर बॉडी सीधे रास्ते में जा रही है और लौट के वो अपने पॉइंट पे नहीं आई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम ही बनेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऑल्सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द स्पीड टाइम ग्राफ आर सेम। और ऐसे केस में आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ बनाओगे वो भी सेम आएगा। मतलब आपका बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है और लौट के वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ रही है, ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ ये सब सेम आते हैं। But when the body returns, distance keep increasing and different graphs are needed to represent them। लेकिन अगर बॉडी वापस लौट के आ रही है, जैसे हमने